गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात करने वाले थे एस्थेटिक। अपन ने कल ये डिस्कशन किया था कि कोई ऑब्जेक्ट किसी भी एक पॉइंट जिसको अपन मीन पोजीशन बोलते हैं, उस पॉइंट के अबाउट पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन दोनों डायरेक्शंस में क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। मतलब वो अपनी मीन पोजीशन से पहले पॉजिटिव में एक्सट्रीम तक जाता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है जिसको अपन प्लस ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद में वो वापस वहां से रिटर्न करता है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर वो वापस रिटर्न करता है, वो अपनी मीन पोजीशन पर वापस आता है। लेकिन यहाँ पर उसके पास में वेलोसिटी होने की वजह से वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है, वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाके उसकी वेलोसिटी वापस 0 हो जाती है। यहाँ से वापस वो बैक करता है, रिटर्न करता है और अपनी मीन पोजीशन तक वापस पहुंच जाता है। ऐसा अपन ने कल डिस्कशन किया। इस डिस्कशन में अपन को ये पता चल रहा था कि इधर जाते टाइम पे मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाते टाइम पे उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। मतलब यहाँ पर अगर उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, दैट मींस जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन है। और जब वो वापस इस तरफ मूव कर रहा था तो उसकी स्पीड बढ़ रही थी। मतलब जब वो वापस मीन पोजीशन की तरफ आ रहा था तो उसकी स्पीड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है, स्पीड बढ़ने का मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जब मैं इसको जस्टिफाई कर रहा था तो मुझे पता चला कि वेलोसिटी पहले इधर थी, बाद में इधर थी। मतलब वेलोसिटी चेंजेस इट्स डायरेक्शन, चेंजेस इट्स डायरेक्शन। मतलब वेलोसिटी ने डायरेक्शन को क्या कर लिया, चेंज कर दिया। बट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन doesn't change, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन doesn't change। मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। जैसा जैसा केस इधर भी है, जब वो इधर से इधर आ रहा था तो वेलोसिटी इधर थी, वेलोसिटी इधर थी और स्पीड जब कम हो रही थी तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में था। और जब वो एक्सट्रीम से वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा था तो उसकी स्पीड बढ़ रही थी। इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन में कोई भी चेंज नहीं किया, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ पहले पॉइंट की, तो क्या ऐसा बोले, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is always towards mean position, जिसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोला जा सकता है। मीन पोजीशन पर उसकी जो है क्या है, एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन। मतलब ऐसा बोले कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। मतलब माइनस ऑफ एक्स का मतलब when x is positive, when x is positive, एक्सेलरेशन नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। और दूसरी चीज, when x is negative, x अगर नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है तो उसका एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। मतलब अगर ऐसा होगा तभी वो वापस बैक कर सकता है, अदरवाइज बैक नहीं कर पाएगा। देखो अगर इसके मैं केसेस के बारे में बात करूं, पहला केस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस n। क्या इसमें अगर पॉजिटिव x पॉजिटिव है तो मेरा एक्सेलरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर x नेगेटिव है तो मेरा जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर मान लो x माइनस एक्स की पावर n आ जाए, n का मतलब x स्क्वायर है, तो अगर x पॉजिटिव है, उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा।
तो भी एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। और अगर x को मैंने नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव का स्क्वायर वापस पॉजिटिव हो जाएगा और एक्सेलरेशन वापस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन को चेंज, या एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एक्सेलरेशन नेगेटिव में है और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एक्सेलरेशन नेगेटिव में है। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीलरेटरी मोशन या एसएचएम नहीं होगा। ऐसा कैसे, अगर क्यूब के बारे में बात करें, ऐसा कैसा है, अगर क्यूब के बारे में बात करें तो उस क्यूब में भी x पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। और अगर x को मैं नेगेटिव ले लूं, x को नेगेटिव ले लूं तो नेगेटिव का क्यूब जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो एक्सेलरेशन को क्या हो जाएगा, वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होगा, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब दिस इज सुटेबल फॉर एसएचएम। ये किसके लिए सुटेबल होगा, एसएचएम के लिए। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस x की पावर n, इन विच x या n इज ओड नंबर, अगर x n जो है ओड नंबर है तो ही वो सुटेबल होगा किसके लिए, एसएचएम के लिए। अगर वो एक इवन नंबर है तो वो एसएचएम के लिए सुटेबल नहीं होगा। क्या ये चीज क्लियर है? तो अगर अपन बात करें, ये एक टिपिकल फॉर्म है, दिस इज टिपिकल फॉर्म। इस टिपिकल फॉर्म की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकती है कि n will be equals to 1, n will be equals to 1। अगर n 1 हो जाए, n 1 हो जाए इसका मतलब a is directly proportional to minus of x की पावर 1 और a is directly proportional to minus x। This is the simplest form of oscillatory motion। This is the simplest form of oscillatory motion। तो oscillatory motion की जो simplest form है उसी को बोला जाता है SHM। उसी को क्या बोलते हैं अपन, SHM बोलते हैं या सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके लिए अपन जब बात करते हैं तो यहाँ पर x की पावर n की जगह पर कौन सी पावर का यूज करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पावर का अपन यूज करते हैं जो कि कितनी है, -1। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, a की पावर a is directly proportional to -x। इसी तरीके से अपन फोर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अपन थोड़ा सा किसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फोर्स के बारे में। तो जो फोर्स F इज इक्वल टू आता है m। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो F will also be directly proportional to minus of x, क्योंकि अगर F is directly proportional to a तो a is directly proportional to minus x। कैसे, अगर F is मास को कांस्टेंट मान ले तो F is directly proportional to a and a is directly proportional to minus x। तो इनडायरेक्टली दोनों इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, F is directly proportional to minus x। जब इस माइनस को इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है k, जिसको बोल देते हैं अपन F minus kx। k यहाँ पर क्या है, k यहाँ पर एक कांस्टेंट, k यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। अगर k कांस्टेंट है जिसको बोला जाता है फोर्स कांस्टेंट, इसके को क्या बोला जाता है, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब जो एसएचएम के लिए एलिजिबल होता है। अब एक बात और अपन बात करें, दिस फोर्स कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ k इज ऑलवेज पॉजिटिव। वैल्यू ऑफ k को हमेशा कैसा रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखो। वैल्यू ऑफ k इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगी, अपन वैल्यू के बारे में बात करके देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या फर्क पड़ेगा। तो अपन अगर बात करें कि अगर k पॉजिटिव है तो f इज इक्वल टू -kx के लिए अगर x पॉजिटिव होगा, अगर x पॉजिटिव होगा तो f नेगेटिव होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो गया।
अगर x नेगेटिव होगा तो f कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि k तो पॉजिटिव है, k पॉजिटिव है, इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये तीनों मिला के क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। लेकिन अगर k नेगेटिव, अगर k कैसा है, नेगेटिव है, तो x अगर पॉजिटिव हो जाता है, x पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस है, तो मेरा जो फोर्स होगा वो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आता है कि फोर्स भी कैसे है, पॉजिटिव, मतलब अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स भी पॉजिटिव है। और अपन को पता है कि एक्सीलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में आता है, तो एक्सीलरेशन दूसरी डायरेक्शन में हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अपने को क्या चीज पता होनी चाहिए कि जो k है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, वो नेगेटिव वैल्यू काम नहीं आएगी। क्या ये चीज क्लियर है? ये चीज मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये अपनी एसएचएम के बारे में थोड़ी बात हो गई, अपने ऑक्सीलेशन से एसएचएम की तरफ आए, एसएचएम से अपन डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। और अपन अब बात करने वाले हैं कि एक ऑब्जेक्ट f -kx के अंदर कैसे मूव हो सकता है। मान लेते हैं कि वो इस डायरेक्शन में है, तो वो पॉइंट जहां पर उस पर f 0 हो जाता है, मतलब फोर्स कितना हो जाता है, 0। अगर जहां पे उस पे फोर्स 0 हो जाता है, उस पोजीशन को अपन बोलते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलते हैं उसको, या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पे नेट फोर्स कितना हो जाता है, 0। तो अगर वो पार्टिकल मीन पोजीशन से इस तरफ जा रहा है, तो धीरे धीरे जब जाएगा तो एक पॉइंट पर आके उसकी वेलोसिटी 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी या स्पीड कम होगी, यहाँ 0 हो जाएगी। कि जिस पॉइंट पर जाके उसकी वेलोसिटी या जो स्पीड है वो 0 हो जाएगी, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड, उसको अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में वो पार्टिकल इधर घूमता है, घूमने के बाद में वो नेगेटिव में एक्सट्रीम पे आ रहा है, वो नेगेटिव में जब एक्सट्रीम पे आ जाता है तो मीन पोजीशन से ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाती है, ये वाली डिस्टेंस भी एम्पलीट्यूड कहलाती है। और मीन पोजीशन से पॉजिटिव एम्पलीट्यूड जितना होता है उतना ही नेगेटिव होता है। इसका मतलब मीन पोजीशन जो होती है इन दो एक्सट्रीम्स के बीच की जो है वो मिड पॉइंट होता है, और उसके बाद में वो वापस जगह पे चला जाता है। इस तरीके से अपन मीन पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पे पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं मीन पोजीशन। उसके बाद में एम्पलीट्यूड या एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, वो पोजीशन जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है उसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। और मीन पोजीशन और वो पोजीशन जहां पे वेलोसिटी 0 हो गई है उसको, उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये कुछ चीजें थी जो तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद का एक्सप्रेशन जो है वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।